लास्ट वीडियो में स्क्रिप्ट राइटिंग ऑटोमेशन के बाद मैंने करीबन 20 दिन तक डीप रिसर्च की सिर्फ एक ही टॉपिक पर, हाउ टू ऑटोमेट वॉइस ओवर इफेक्टिवली। मैं जानता हूं कि यूट्यूब पर इस टॉपिक पर ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी व्यूअर्स अभी तक एक परफेक्ट एआई वॉइस ओवर टूल की तलाश में है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अक्सर लोग सिर्फ ये दिखाते हैं कि स्क्रिप्ट को कॉपी पेस्ट करो और वॉइस ओवर जनरेट हो गया, लेकिन असल में जब आप खुद ट्राई करते हो तो या तो टूल्स वर्क नहीं करते या आउटपुट अननेचुरल लगता है। फिर कुछ टूल जो पहले काम करते थे उनमें अब इश्यूज आना शुरू हो गए हैं, और कभी-कभी आप खुद अपनी एक्सपेक्टेशंस को इतना अनरियलिस्टिकली हाई रखते हैं कि आपको खुद भी समझ नहीं आता कि प्रॉब्लम टूल में है या एक्सपेक्टेशन में। तो मसला चाहे जो भी हो, इस वीडियो में मैंने आपके प्रैक्टिकल इश्यूज को समझकर स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन डिजाइन किया है ताकि आप एक प्रोफेशनल, नेचुरल और एफिशिएंट एआई वॉइस ओवर क्रिएट कर सकें। इंट्रो में जो वॉइस ओवर आपने सुनी वो एआई से जनरेट की गई थी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, और 15 जुलाई के अपडेट को जहन में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। और हाँ, भाई के व्यूज देखकर स्किप मत करो, कंटेंट देखो, वॉइस जनरेट करने से पहले दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। नंबर 1 ये कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी दूसरे बंदे की वॉइस ओवर बहुत ज्यादा पसंद आई होती है और वो उसी की तरह वॉइस जनरेट करने में लगे रहते हैं और कभी भी नहीं कर पाते, क्योंकि उस वॉइस का एक इमोशनल इफेक्ट उस पर्सन के ऊपर होता है और उसको ऐसा लगता है कि वही वॉइस परफेक्ट है, बाकी सारे बेकार है। अगर ये कीड़ा आपके जहन में भी घुस गया है तो इसे जल्दी से निकाल दो, वरना टाइम वेस्ट करते रहोगे। नंबर 2 ये कि अगर आपका प्लान है बाद में खुद से वीडियोस रिकॉर्ड करना, तो आप अपनी वॉइस को क्लोन करके यूज करें। ये आपके लिए परफेक्ट होगा, क्योंकि एक चैनल की पहचान उसकी वॉइस होती है, जैसे डिकोडिंग वाईटी और स्टेप ग्रो, और भी बहुत सारे चैनल है। अगर ये लोग अपना फेस कल को रिवील भी करते हैं तो इनके व्यूज अच्छे खासे आते रहेंगे, क्योंकि ऑडियंस उनकी वॉइस के साथ कनेक्ट कर पाएगी और बंदा बिल्कुल न्यू फील नहीं देगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो बाद में आपके लिए इश्यूज क्रिएट हो सकती हैं। फ्री क्लोनिंग टूल्स बहुत सारी हैं, लेकिन कोई भी परफेक्टली वर्क नहीं करता, सो आपने पे करना ही होगा अगर आपने सीरियसली यूट्यूब पे वर्क करना है। तो अगर ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करो और उसे एडिट करो। इसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो लाऊंगा अगर आप इस पॉइंट के साथ एग्री करते हैं तो। 20 डेज में मैंने बहुत सारे एआई टूल यूज किए। किसी में क्वालिटी खराब थी तो किसी में बहुत कम कैरेक्टर्स थे तो किसी में हिंदी उर्दू का ऑप्शन ही नहीं था, बट 11 लैब्स परफेक्ट निकला। लेकिन उसमें भी आजकल टैब मेल से अकाउंट नहीं बन रहे हैं और भी बहुत सारे इश्यूज उसमें आ रहे हैं, उन सबको भी मैंने फिक्स किया है। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 11 लैब्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। अब यहाँ से आपने साइन अप पे क्लिक करना है। अब मेरी बात को गौर से सुनो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ। आपने कोई भी टेम मेल या डिस्पोजेबल मेल जिसे कहते हैं वो आपने यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि इसकी वेबसाइट पे वो वर्क नहीं करते हैं। और हाँ, अगर आप मोबाइल यूज़र हैं तो इसका जो प्ले स्टोर पे ऐप है उसको डाउनलोड करें, वहाँ पे सब कुछ वर्क करता है, आपको कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे। लेकिन जब आप इसकी वेबसाइट पे आओगे तो वहाँ पे इश्यूज़ क्रिएट हो जाती है। इसके लिए भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ आपने कैसे फिक्स करना है। आपने अपनी जो ओरिजिनल ईमेल जो आपके मोबाइल फ़ोन पे है उसे इंटर करना है। आपकी एक ही ईमेल के ज़रिए मैं आपको मल्टीपल अकाउंट्स बना के दिखाऊंगा। ये ट्रिक अभी के लिए वर्क करती है, लेकिन जब आप वीडियो देखोगे तो ये वर्क करे या ना करे इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। जैसे कि आपकी ईमेल हो सकती है khan1234@gmail.com। तो आपने इस तरह इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपने किसी भी लेटर के बाद, जैसे यहाँ पे मैं के बाद एक डॉट पुट करता हूँ, तो आपने भी आपकी जो भी ईमेल होगी उसके किसी भी लेटर के बाद आपने एक डॉट पुट करना है। फिर पासवर्ड, फिर चेक बॉक्सेस, कैप्चा और फिर वेरिफिकेशन कोड आएगा। तो उन चीज़ों को आपको करना है जो कि मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका एक अकाउंट बन जाएगा। सेकंड अकाउंट बनाने के लिए आपने इस डॉट को किसी दूसरे लेटर के बाद पुट करना है, जैसे आप एच के बाद पुट कर सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ पे मल्टीपल डॉट्स जैसे इस तरह डॉट पुट कर सकते हैं। मैंने एक और डॉट ए के बाद पुट किया। चाहे तो आप एक और डॉट भी पुट कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, और आप मल्टीपल कम्बिनेशन में इनको यूज़ करें और मल्टीपल अकाउंट्स बनाएं। 10-12 बनाओगे तो काफ़ी है। अकाउंट बनाने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपने यहाँ से इसको ऊपर से कन्वर्सेशनल एआई को के ऊपर क्लिक करके आपने क्रिएटिव प्लेटफॉर्म पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ से अब आपने इंस्टेंट स्पीच वाले को सिलेक्ट करना है। अब आपके सामने यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे आपने मेन चीज़ ये करनी है कि यहाँ से जो
मॉडल है उसको 11 लैब्स मल्टीलिंगुअल V2 है, इसको आपने चेंज करना है। आपने यहाँ पे आके V3 को सिलेक्ट करना है जो कि लेटेस्ट और एडवांस वर्जन है। सो अब जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। सो यहाँ पे आपने अपनी स्क्रिप्ट पेस्ट करनी है और फिर आगे स्टेप्स है जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अभी मेरी बात गौर से सुने। वो ये कि आपने यहाँ पे वॉइस पे आना है और यहाँ से जब आपके सामने कैरेक्टर्स आएंगे तो अब आपने बहुत सारा टाइम लगाना है। एक सिंपल सी स्क्रिप्ट आप बना ले छोटी सी और उसको पेस्ट करके मल्टीपल कैरेक्टर्स के ऊपर आप जनरेट करें आप सेटिंग्स को, जैसे कि ये स्टेबिलिटी वाला ऑप्शन यहाँ पे मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ। इसको आप कम करके ज़्यादा करके आप जनरेट करके देखें तो आपके लिए डिफरेंसेस आपको नज़र आएंगे और आपको एक अच्छी वॉइस मिलेगी। इस चीज़ के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा टाइम लगाना है, क्योंकि देखें मैंने कैरेक्टर चूज़ किया, उसके बाद मैंने इसको मिडल पे रख के, जब ये स्टेबिलिटी वाले को रख के मैंने वॉइस जनरेट की तो कुछ इस तरह की वॉइस आ गई। आज मैं आपको एक जबरदस्त गुड न्यूज देने वाला हूँ। कुछ ही दिनों में आप 11 लैब्स का वो वाला ऐप का वर्जन यूज कर सकेंगे। जी हाँ, वो वाला ऐप का वर्जन, क्योंकि इसका एंड्रॉइड ऐप लॉन्च हो चुका है और वो वर्जन भी बहुत जल्द आने वाला है। फिर आप उसके सारे फीचर्स बिल्कुल फ्री में यूज कर सकेंगे। बस थोड़ा सा इंतजार, मजा ही मजा। और फिर जब सेम कैरेक्टर पे मैंने इसको फुल किया, जो स्टेबिलिटी वाले ऑप्शन है इसको मैंने फुल करके वॉइस जनरेट की तो कुछ इस तरह की आ गई। आज मैं आपको एक जबरदस्त गुड न्यूज देने वाला हूँ। कुछ ही दिनों में आप 11 लैब्स का वो वाला ऐप का वर्जन यूज कर सकेंगे। जी हाँ, वो वाला ऐप का वर्जन, क्योंकि इसका एंड्रॉइड ऐप लॉन्च हो चुका है और वो वर्जन भी बहुत जल्द आने वाला है। फिर आप उसके सारे फीचर्स बिल्कुल फ्री में यूज कर सकेंगे। बस थोड़ा सा इंतजार, मजा ही तो मजा। आप देख सकते हैं कि दोनों में काफ़ी फ़र्क है कैरेक्टर सेम होने के बावजूद भी। सो आपने भी इसलिए काफ़ी सारी रिसर्च करनी है इन कैरेक्टर्स के ऊपर। आपने देखनी है कि कौन सा आपकी निच के हिसाब से, आपकी यूट्यूब निच के हिसाब से बेस्ट सूट करता है, उसको आपने फाइंड आउट करना है। इसके ऊपर चाहे तो आप एक पूरा दिन लगाए, एक वीक लगाए तो आपको एक अच्छा कैरेक्टर तब जाके मिल सकता है। नहीं करोगे, नहीं लगाओगे, एक दिन एक वीक आप नहीं लगाओगे तो आपको नहीं मिलेंगी। आप फिर वही वॉइस ढूंढते रहोगे, दूसरे टूल्स पे जाओगे जो कि वर्क ही नहीं करती है, जिनके ऊपर मैंने ऑलरेडी 20 डेज से ऊपर मैंने रिसर्च की है। सो ये चीज़ आपने इम्पोर्टेंटली आपने करनी है। उसके बाद यहाँ से आपने अपना जो स्क्रिप्ट होगा उसे आपने कॉपी करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद इसे कॉपी करने के बाद आपने इसको लाके यहाँ पे आपने पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि यहाँ पे जो इन्हेंस वाला बटन है, अल्फ़ा लिख के सामने है, इन्हेंस अल्फ़ा V3, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इससे ये होगा कि आपकी जो स्क्रिप्ट है उसके अंदर इमोशंस ऐड हो जाएंगे, जैसे एंग्री और एक्साइटेड, इंटरेस्टिंग टाइप के इमोशंस ऐड हो जाएंगे। तो जब वॉइस ओवर आप जनरेट करोगे तो वो उसी हिसाब से चेंज करेगा। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं इसने किया है, पहली लाइन एक्साइटेड है, फिर चकल्स, फिर सरप्राइज, हैप्पी, इस तरह जो मूड होगा, जिस तरह की लाइन होगी उस हिसाब से वो इमोशंस ऐड करेगा। आई नो के इमोशंस हर बार अच्छे नहीं लगते, तो तो आपने क्या करना है, जो एक्सेसिव में जो इमोशंस होंगे उन्हें आपने रिमूव करना है, जो कि आप इस तरह सिलेक्ट करके बैक स्पेस का बटन दबाओगे तो हो जाएंगी। तो आपने भी इसी तरह इनको रिमूव करना है और चाहे तो आप इनको एडिट भी कर सकते हैं। जैसे ये एक्साइटेड है तो आप चाहते हैं कि आपकी जो स्टार्टिंग हो वो एंग्री से हो, तो गुस्से में स्टार्ट करना चाहते हैं, वो आपकी स्क्रिप्ट है, जैसे आपने माइंड बनाया होगा तो आप उसी तरह भी कर सकते हैं। देन आपने यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ से आपने जो स्टेबिलिटी वाला ऑप्शन है इसको आपने पहले जब आप प्रैक्टिस में बना रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि कब आपकी वॉइस अच्छी बन रही है, तो आपने वो वाली ही सेटिंग रखनी है।
उसके बाद आपने जनरेट के ऊपर क्लिक करना है। आपने थोड़ा सा वेट करना होगा, फिर आपके सामने यहाँ पे 2 वॉइसेस जनरेट होके आएंगी। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके सामने 2 वॉइसेस आ गए हैं। तो आपने इनको सुनना है, फिर आपने डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप यहाँ नीचे से जो रीजनरेट स्पीच है इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके लिए और वॉइसेस जनरेट होके आएंगी। तो आपको जो अच्छी लगे उसे आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद अब आप जानते हैं कि 15 जुलाई के अपडेट के बाद तो आप इसी तरह ही इसको यूज़ नहीं कर सकते। आपको अपनी एफ़र्ट्स ऐड करनी होंगी। बिल्कुल 100% एआई ऑटोमेशन अब यूट्यूब एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको आपकी अपनी एफ़र्ट्स देनी होंगी, तभी जाके वो यूट्यूब पे मोनेटाइज होंगी। तो आपने एडिट करना है इस वॉइस को थोड़ा सा, जो कि हम आगे करेंगे। अभी हमने इस ऑडियो को एडिट करना है, तो आप लेक्सिस ऑडियो एडिटर को मोबाइल पे यूज़ कर सकते हैं और ऑडेसिटी को पीसी पे। मैं आपको ऑडेसिटी पे समझाऊंगा क्योंकि यहाँ पे समझाना बड़ी स्क्रीन में आसान होता है। सो जो इफेक्ट्स मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा वो आप लेक्सिस ऑडियो एडिटर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी ऑडियो को यहाँ पे इंपोर्ट करना है। उसके बाद जो भी साइलेंस वाले पार्ट आपको यहाँ पे दिखते हैं इन्हें आपने सिलेक्ट करना है और डिलीट कर लेना है। नाउ इफेक्ट्स पे क्लिक करो, कंप्रेसर को सिलेक्ट करो और सेटिंग्स को आगे पीछे करके देखो। जहां पे अच्छी वॉइस आए वहां पे अप्लाई पे क्लिक करो। चाहे तो आप प्रीसेट पे जाके फैक्ट्री प्रीसेट पे आ सकते हैं और यहाँ से कोई भी प्रीसेट आप सिलेक्ट कर ले। उसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक करें। अगर वॉइस अच्छी आती है तो अप्लाई पे क्लिक करो, वरना प्रीसेट को चेंज कर लो। उसके बाद आपने बेस और ट्रेबल को चेंज करना है। उसके लिए आपने यहाँ से बेस को 1-2 स्टेप आगे कर लो और ट्रेबल को थोड़ा ज्यादा कर लो, क्योंकि उससे आपकी वॉइस क्रिस्प और क्लियर हो जाएगी, जो कि वॉइस ओवर के लिए परफेक्ट है। बाकी फुल एडिटिंग और सारे इफेक्ट्स टूल्स के बारे में मैं आपको बाद में गाइड करता हूं। अगर आप मुझे मैनुअल रिकॉर्डिंग और एडिटिंग के लिए वीडियो पे कमेंट करते हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।